सरयू नदी के किनारे एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल के बाहर किनारे पर एक घर था। उसमें एक बूढ़ी दादी रहती थी। उसने अपने साथ शेर के 2 छोटे छोटे बच्चे पाल रखे थे। एक का नाम था चंटू और दूसरे का नाम था बंटू। बूढ़ी दादी उन दोनों को अपने बच्चों की तरह मानती थी। चंटू, बंटू, चलो बेटा जल्दी से आ जाओ, खाना खा लो बेटा। मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ। चलो चलो जल्दी आओ। बेटा, कल तुम घर पर अकेले रहोगे और घर का ध्यान रखोगे। दादी, आप कहीं बाहर जा रही हो? हाँ बेटा, कल दिवाली है, इसलिए मैं अपने भाई से मिलने पड़ोस के गांव में जा रही हूँ। परसों तक वापस आ जाऊंगी। दादी, हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं बेटा, तुम चलोगे तो घर का ध्यान कौन रखेगा? हाँ, सो तो है, लेकिन दादी जल्दी वापस आना, तुम्हारे बिना हमें अच्छा नहीं लगेगा। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन जाना जरूरी है। अच्छा देखो, मेरे आने तक कोई शरारत मत करना और खेलने दूर तक मत जाना। हम तो सिर्फ नदी तक ही जाते हैं, आगे हमने कुछ देखा कहाँ है। मुझे पता है, तुम मेरे अच्छे बच्चे हो, इसलिए दूर नहीं जाते हो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, कल की तैयारी जो करनी है। दूसरे दिन बूढ़ी दादी बगल में थैला और हाथ में छड़ी लिए जंगल की ओर निकल पड़ती है। ये तो खतरनाक जंगल है, मुझे तेजी से चलना होगा। रास्ता काफी लंबा है, कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो मुझे खा जाएगा। ओए बूढ़ी दादी, रुक रुक। अरे भगवान, ये कहाँ से आ गया? रुकूंगी नहीं तो ये मुझ पर वार कर देगा। कहाँ जा रही है बुढ़िया? मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूँ, आज दिवाली है ना। क्या दिवाली तुम इंसानों के लिए होती है? आज तुझे मार कर हम भी मनाएंगे दिवाली। ठीक है, मेरा भोजन बना लेना, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। बोल दादी, जल्दी से बोल, जल्दी बोल, मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। हाँ, तो मुझे जल्दी से बता कि इस जंगल का राजा कौन है? शेर सिंह। अच्छा, तो अब जल्दी से ये भी बता दे कि मुझ पर पहले राजा का हक होता है या तुम्हारा? क्या तुम जंगल के नियम नहीं जानते हो? बात तुम्हारी सही है, तुम्हें खाने का पहला हक शेर सिंह का ही है। देखो भाई, निराश मत हो, मैं शेर सिंह से पूछ लेती हूँ। अगर वो मुझे खाने को ना कहे तो तुम मुझे अपने परिवार का भोजन बना लेना, मैं खुद ही चलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ठीक है? ठीक है दादी। बाल बाल बच गई आज तो। इस तरह से चीते को अपनी बातों में उलझाकर बूढ़ी दादी जंगल में चलते चलते आगे निकल जाती है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत दिनों बाद आज इंसान देखा है। आज तो मीठा मीठा गोश्त मिलेगा, इस बुढ़िया को तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा। ओ बूढ़ी दादी, जरा इधर तो आओ। अरे बाप रे, ये भालू कहाँ से आ गया? अरे भालू भैया, आप यहाँ बैठे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। बोलिए, कैसे हैं आप? ठीक नहीं हूँ, तुम्हें चबाने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तुम्हारा गोश्त ही मेरी दवाई है। अरे भालू भैया, ऐसी बात है
तो मैं तुम्हारी दवाई बनने को तैयार हूँ। मेरा मतलब है तुम मुझे खा सकते हो। अरे वाह, फिर चलो, नेक काम में देरी किस बात की। अरे बाबा चलती हूँ, थोड़ा सब्र करो। मुझे खाने से पहले एक बार पूछ तो लो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हाँ हाँ, जल्दी बोलो, कहाँ जा रही हो? मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे भैया, मैं शेर सिंह के पास जा रही हूँ। दरअसल मैं उसका शिकार हूँ। अब बोलो, अब भी तुम मुझे खाना चाहोगे? क्या तुम राजा शेर सिंह का शिकार हो? तो क्या भैया मैं चलूं? हाँ हाँ जाओ, मगर मेरी एक बात याद रखना, अगर शेर सिंह ने तुम्हें नहीं खाया तो तुम लौट कर आओगी, तब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठीक है भालू भैया। इस तरह भालू को भी अपनी बातों में उलझाकर बूढ़ी दादी आधे से ज्यादा जंगल भी पार कर लेती है। 2 से तो बच गई, आधे से ज्यादा रास्ता भी पार हो गया। अब कोई ना मिले तो अच्छा है, मैं सुरक्षित पहुंच जाऊं बस। अरे बाप रे, जिसका नाम लेकर सबको डर दिखा रही थी वही सामने आ गया। अब क्या करूं? ए बुढ़िया, क्या हुआ? पता चल गया कि आज मैं तुझे खा जाऊंगा। आज बड़े दिनों बाद इंसान का गोश्त खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। मुझ पर दया करो शेर सिंह जी, आप राजा होकर मुझ बुढ़िया को खाओगे, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं इस जंगल के जानवरों का राजा हूँ, इंसानों का नहीं। इंसान को खाने में मुझे बहुत मजा आता है। ठीक है, आप मुझे शौक से खा लो, पर मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? हाँ बोल, जरूर पूरी करूंगा। आखिरी इच्छा तो सबकी पूरी होती है, जल्दी बोल बुढ़िया। आज दिवाली का दिन है, इसलिए मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूँ। जब मैं मिलकर वापस आ जाऊँ तब आप मुझे खा लेना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। ठीक है, जाओ और जल्दी से वापस आओ, मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। शुक्रिया। इस तरह से शेर सिंह को बेवकूफ बनाकर बूढ़ी दादी वहाँ से निकल जाती है। थोड़ा चलते ही गांव आ जाता है। बूढ़ी दादी घर तक पहुँचती है। आओ बहन आओ। हाँ भैया। आओ बहन, अंदर चलते हैं। बूढ़ी दादी और उसका भाई दोनों घर के अंदर जाते हैं। काफी दिनों के बाद अपने भाई से मिलकर बूढ़ी दादी बहुत खुश होती है। दोनों खाना खाकर बातें करने बैठते हैं। दूसरे दिन बूढ़ी दादी अपने भाई के घर से अपने घर की ओर चल देती है। अरे बाप रे, शेर सिंह अभी भी यही बैठा है। मैं यहाँ से निकल गई तो समझो घर पहुँच गई। लगता है शेर सिंह सोया हुआ है। मैं दबे पाँव यहाँ से निकल जाती हूँ। बुढ़िया रुक जा, तेरी दावत मनाने के चक्कर में मैं कल से भूखा ही बैठा हूँ और तू यहाँ से भाग जाने की सोच रही है। रुक जा। अंधेरे में तीर मारती हूँ, हे भगवान, तीर निशाने पर लग जाए बस। क्या रे बुढ़िया, अपने आप को शानी समझती है? ये शेर सिंह है, शेर सिंह को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, समझे? अरे शेर सिंह जी, ये आप क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा है। मैंने आपको देखा ही नहीं था। मैं भला आपसे वादा करके क्यों भागूं? ठीक है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जा। मैं तैयार हूँ जहाँपनाह, मगर मरने से पहले आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। जरूरी बात? जल्दी बता। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम 2 मियाँ बीवी। बच्चे नहीं हैं? भगवान की कृपा से मेरे 2 बच्चे थे, लेकिन कुछ महीने पहले पता नहीं कहाँ चले गए।
मैं आपको आपके बच्चों से मिलवा दूं तो? सच में मेरे बच्चे कहाँ हैं मेरे बच्चे? इसको चंटू बंटू को दिखाती हूँ, चाहे इसके बच्चे हो ना हो, अभी तो खतरा टल जाएगा। क्या सोच रही है बुढ़िया? कहीं कोई चालबाजी तो नहीं है ना? अरे शेर सिंह जी, आप गलत सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ चलो मेरे साथ, मैं अगर गलत निकली तो मुझे वहीं खत्म कर देना। ठीक है चलो। इस तरह से बूढ़ी दादी शेर सिंह को साथ में लेकर अपने घर की ओर चल पड़ती है। दूर से भालू ने इन्हें आता देखा। लगता है बुढ़िया सच बोल रही थी कि वो शेर सिंह का शिकार है। अब तो बुढ़िया को भूल जाना ही बेहतर होगा। चलो भाई चलो। बूढ़ी दादी को शेर सिंह के साथ देखकर भालू वहाँ से खिसक लेता है। बूढ़ी दादी और शेर सिंह जंगल से घर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दूर से चीते ने दोनों को आते हुए देखा। ओह माय गॉड, बुढ़िया सिंघम के साथ। बुढ़िया को मारकर दिवाली मनाने के चक्कर में कहीं मेरा दिवाला न निकल जाए। चलो भैया जल्दी से यहाँ से खिसक लो, यहाँ से 9 2 11 होने में ही अपनी भलाई है। बूढ़ी दादी को शेर सिंह के साथ देखकर चीता भी शाना बनकर वहाँ से खिसक लेता है। बेटा चंटू बंटू, कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारी दादी आ गई है। ये दादी आ गई, दादी आ गई। ये देखो शेर सिंह जी, ये दोनों आपके ही बच्चे हैं ना? हाँ, ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं। बेटा ये तुम्हारे पापा हैं। ये हमारे पापा है तो वो अभी तक कहाँ थे? बेटे तुम्हें ढूंढने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन तुम लोग मिले ही नहीं। जंगल में ये लोग कहाँ से मिलते, मेरे पास जो थे। हाँ सो तो है। तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी मेरे बच्चों को संभाल कर रखने के लिए। उसमें मेहरबानी की क्या बात है? ये लोग मेरे घर तक चलते चलते आ गए, उनको अच्छा लगा तो यही रह गए और मेरा सहारा भी बन गए। हाँ सो तो है। तो अब क्या मैं इन दोनों को ले जा सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, आपकी ही तो अमानत है। अगर बच्चे चाहे तो आप उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। चलो बच्चों, तुम्हारी माँ कई दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे साथ चलोगे ना? नहीं, हम दादी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब यही हमारा घर है और दादी हमारी माई बाप है। देखो बेटा, जिद नहीं करते, ये आपके पापा हैं, आपको इनके साथ जाना ही चाहिए। नहीं, कभी नहीं, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। चंटू और बंटू मानते ही नहीं है। तब दादी शेर सिंह से विनती करती है। बच्चे मेरे बिना नहीं रहेंगे, अगर तुम भी अपनी शेरनी के साथ यहाँ रहने आ जाओ तो चंटू और बंटू को दादी भी मिल जाएगी और माँ बाप भी। बूढ़ी दादी ये बिल्कुल सही बात है। आप महान हो और चालाक भी। चंटू, बंटू, शेर सिंह और बूढ़ी दादी खुशी से हंसने लगते हैं। अब शेर सिंह और उसका पूरा परिवार बूढ़ी दादी के साथ रहता है। सब लोग काफी खुश हैं। इस तरह से बूढ़ी दादी ने दिमाग का इस्तेमाल करके न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि चंटू और बंटू को अपने माँ बाप से भी मिलवाया। गब्बर और मिक्की की ये कहानी है। दोनों नर्मदा नदी के किनारे पर फैले हुए विशाल ऋषिवन में रहते हैं। दोनों के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती है, जिसका पता पूरे वन को है। तो चलिए आपको मिलवाती हूँ इन दोनों से। ये है गब्बर, वन का सबसे ताकतवर शेर, और ये है गब्बर का जिगरी दोस्त मिकी। इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए आपको सुनाते हैं गब्बर और मिकी की ये कहानी। कुछ सालों पहले की ये बात है। एक शिकारी की टोली उस वन में शिकार करने आई थी। भाई आज तो खाली हाथ जाने का कोई इरादा नहीं है। हाँ भाई सही बात है, बड़ा शिकार मतलब बड़ा पैसा। चलो बातें बंद करो
और काम शुरू करो। जी उस्ताद। शिकारियों ने मिलकर अलग अलग पेड़ों के बीच में जाले लगा दिए और अब वो लोग दूसरे जाल लगाने के लिए वन में आगे निकल गए। आज तो काम तमाम है तुम्हारा जंगली जानवरों, क्योंकि आज वन में पकिया भाई की टोली जो आई है। आवाज बंद कर लंबो, काम पर ध्यान दे। वैसे बात तो सही कही है तूने, हाँ? चलो अब नदी के पास जाल लगाते हैं। गब्बर उसके माता पिता के साथ चलकर आ रहा है। ये है गब्बर और उसके माता पिता हैं शेरा और मिनी। गब्बर अभी बहुत छोटा है, इसलिए वो अपने माता पिता के साथ ही रहता है। चलते चलते गब्बर को ठोकर लग जाती है। बेटा धीरे और देख कर चलो। एक काबिल शेर वही है जो हमेशा चौकन्ना रहे। जी पिताजी। ये वन चारों तरफ से शिकारियों से घिरा हुआ है। यहाँ कदम कदम पर खतरा है, तो हमेशा सावधान रहना जरूरी है। आगे बढ़ते ही गब्बर और उसके माता पिता का पांव शिकारियों के लगाए हुए जाल में फंस जाता है और वो तीनों जाल में फंसकर लटक जाते हैं। अरे ओ शिकारियों, छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बचाओ 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 मुझे। बेटा गब्बर, हिम्मत रखो, मैं तुम्हें अभी बाहर निकालती हूँ। मिकी अपने बिल में से बाहर आकर बैठा है। ये मिकी है। गब्बर को चिल्लाता हुआ देखकर उसका मन तो कर रहा है कि उसकी मदद करे, पर उसे डर भी लग रहा है। बेचारा ये तो गया काम से। बचाना तो चाहता हूँ, पर इसकी मदद कैसे करूँ? कुछ तरकीब तो निकालनी पड़ेगी। मिकी गब्बर जो जाल में फंसा था उस पर चढ़ते हुए, ये क्या कर रहे हो तुम? मदद और क्या? बचना नहीं चाहते हो क्या? या तुम भी शिकारी के गाड़ी में बैठकर सर्कस के पिंजरे में जाना चाहते हो? नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं जाना है सर्कस के पिंजरे में। मुझे बाहर निकालो, मुझे तो यहीं पर रहना है। गब्बर की और उसके परिवार की आवाज सुनकर शिकारियों को पता चल गया कि उनके बिछाए जाल में शेर फंस गए हैं। चलो भाइयों, आज की पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। हाँ भाई, आवाज से तो लगता है कि कम से कम 3-4 जानवर तो पकड़े ही गए होंगे। शिकारियों की टोली अपने जाल में फंसे जानवरों को लेने के लिए निकल पड़ी और इस तरफ मिकी ने गब्बर का जाल अपने नुकीले दांतों से काटना शुरू कर दिया। फंसे हुए शेरों को देखकर, अरे वाह उस्ताद, 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 3 शेर। भाई ये तो पूरी फैमिली लग रही है। हाँ लंबू। भाई वो देखो, वो चूहा जाल काट रहा है। अरे जाके भगा उसको और पकड़ उस पिल्ले को, बच के जाने न पाए। कल्लू शिकारी मिकी को वहाँ से हटा पाता, उतने में गब्बर का पूरा जाल कट चुका था और गब्बर और मिकी वहाँ से भाग निकले। वो दोनों भागकर एक गुफा में जाकर छुप गए और यहाँ शिकारियों ने शेरा और मिनी को बेहोश करके गाड़ी में डाल दिया और शहर की तरफ निकल पड़े। मदद के लिए शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई है। हाँ दोस्त, तुम्हारी जान तो बचा ली, पर शेरा और तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया। मुझे माफ करना दोस्त। हाँ, माँ बाबा की बहुत याद आ रही है। अब मेरा क्या होगा? मैं ये वन में किसी को नहीं जानता। मैं कहाँ रहूंगा, किसके साथ रहूंगा, पता नहीं। अरे भाई, इतनी क्यों चिंता करते हो? मैं हूँ ना, मुझे इस वन का कोना कोना पता है। और रही बात रहने की, तो ये गुफा भी कोई बुरी जगह नहीं है। हम दोनों दोस्त आज से यहीं रहेंगे। अकेले हैं तो क्या गम है। हाँ हाँ हाँ, तुम बड़े कमाल के हो मिकी, लेकिन तुम देखना, इन शिकारियों को मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ भाई, मत छोड़ना।
लेकिन उसके पहले पकड़ तो लो, फिर मत छोड़ना। आज न छोड़ेंगे तुझे दम दमादम। तो ये थी गब्बर और मिकी के दोस्ती की शुरुआत। अब दोनों को साथ में रहते हुए काफी साल हो गए और अब गब्बर बड़ा हो गया है। डर डर कर रहने वाले गब्बर से तो पूरा वन डरता है और मिकी इस बात का पूरा फायदा उठाता है और इस वजह से मिकी और गब्बर की दोस्ती से वन में कई जानवर जलते हैं। ये मिकी का कुछ करना पड़ेगा माया। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने भूरी। गब्बर की वजह से ये बहुत हवा में उड़ रहा है। कहीं अकेले में मिला तो बताऊं इसे। हाँ, सही बात है। अब गब्बर और इसकी दोस्ती मैं तोड़ूंगी इनकी दोस्ती। मजा आ जाएगा। अब भूरी लोमड़ी दोनों की दोस्ती तोड़ने की साजिश करने लगी। एक दिन जब गब्बर ने मिकी को खाना खाने के लिए आवाज लगाई, मिकी आ जाओ, खाना खा लो दोस्त। भूरी लोमड़ी छुपकर मिकी की आवाज में, मुझे नहीं खाना है, तू अकेला खा ले। ये सुनकर गब्बर को बहुत बुरा लगा और वो उदास हो गया। मिकी ने पहले मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की है। लगता है वो मुझसे नाराज है। अगले दिन मिकी को खाने के लिए एक पैकेट मिला। अरे वाह, आज तो दावत हो गई है, मजा आ जाएगा। गब्बर को भी बुला लेता हूँ। गब्बर, ओ गब्बर भाई, चलो आ जाओ खाना खाने, बहुत लजीज खाना मिला है। भूरी लोमड़ी आज भी छुपकर बैठी है और उसने आज ठीक कल की तरह आवाज बदलकर गब्बर की आवाज में बात की। मुझे नहीं खाना बे, तू खा ले, पागल मिकी। ये आवाज तो गब्बर की है, मगर वो मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकता। मैं अभी उसके पास जाकर पूछता हूँ। मिकी गब्बर के पास गुफा में जाकर बोलता है, क्या भाई, किस बात का गुस्सा है तुम्हें? किस बात की नाराजगी है? क्या बोल रहे हो भाई? बोलो, क्यों गुस्सा किया मुझ पर? मैंने तो सिर्फ तुम्हें खाने की दावत दी थी और तुम उसमें भी नाराज हो गए। अच्छा, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब? दोनों जब पूरी बात एक दूसरे को बताते हैं तब मिकी और गब्बर को सब समझ में आ जाता है कि कोई और है जो इन दोनों की दोस्ती का दुश्मन बन बैठा है। दोनों मिलकर इस बारे में बात कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। मिकी, सुना तुमने? कोई तो है जो हमारी बातें सुन रहा है। चलो आओ, इसे पकड़ के मजा चखाते हैं। दोनों ने भूरी को भागकर झाड़ियों के पीछे जाकर छुपते हुए देखा। अरे, ये तो भूरी लोमड़ी है। भूरी मौसी आप? बोलो गब्बर भाई, भूरी को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए। भूरी, अब सामने आने का वक्त आ गया है। बाहर आ जाओ, वरना मैं जो झाड़ियों में आ गया तो हड्डियां और गोश्त अलग होने में वक्त नहीं लगेगा। माफ करना भाई, मैं तो आपके साथ सिर्फ मजाक कर रही थी, माफ कर दो। माफी। गब्बर भाई, अब की बार जाने दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है, आज के बाद हमारे आसपास दिखी तो याद रखना, जान ले लूंगा। आसपास तो क्या, मैं तो इस वन में भी नहीं दिखूंगी महाराज, बस अभी के लिए छोड़ दो। ठीक है। शुक्रिया। क्या भाई, क्यों जाने दिया लोमड़ी को? मारते नहीं तो कम से कम इस घर की साफ सफाई तो करवा लेते। अब गब्बर और मिकी के बीच सब कुछ ठीक है। दोनों वन के बाकी जानवरों के साथ मिलकर रहते हैं और अपनी इस पक्की दोस्ती के मजे उठाते हैं। सुंदर वन में गब्बर और मिकी की दोस्ती के चर्चे हैं। दोनों की दोस्ती की कस्में खाई जाती हैं। मगर ये बात लेना लोमड़ी को अच्छी नहीं लगती। वो हमेशा गब्बर और मिकी की दोस्ती तुड़वाने के चक्कर में होती है। एक दिन गब्बर और मिकी जंगल में जा रहे होते हैं, तब दो बंदर एक केले के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। इस केले पर मेरा अधिकार है क्योंकि इसे मैंने पहले देखा था। पहले देखने से क्या होता है?
इसे मैंने पहले उठाया है, तो ये मेरा ही है ना। पेड़ के पीछे छुपी लोमड़ी दोनों बंदरों की बहस बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसने सोचा, ये बंदर तो बड़े ही बेवकूफ लगते हैं। इन दोनों को आपस में लड़ाकर केला खुद खा जाऊंगी। फिर लोमड़ी दोनों ही बंदरों के पास आकर कहती है, अरे भाई, क्या हुआ? दोनों लड़ क्यों रहे हो? लोमड़ी आंटी, अब आप ही बताइए। इस केले को पहले मैंने देखा तो केला मेरा ही हुआ ना। ऐसे कैसे तेरा हुआ? लोमड़ी आंटी, इस केले को पहले मैंने उठाया है, तो आप बताओ, ये केला मेरा हुआ ना। देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों की लड़ाई में कोई तीसरा ही केला खा जाए। तो हम क्या करें लोमड़ी आंटी? मैं तुम्हारा इंसाफ करूंगी। बोलो, तुम्हें मंजूर है? हाँ, आप जो इंसाफ करोगी वो हमें मंजूर होगा। ठीक है, तो मेरा इंसाफ ये है कि ये केला तुम दोनों को बराबर आधा आधा मिलना चाहिए। ये बोलकर लोमड़ी ने केले को बीच में से तोड़कर फिर केले के दोनों टुकड़ों को नापा तो एक टुकड़ा बड़ा था। देखो, तुम दोनों का हिस्सा बराबर होना चाहिए, मगर ये टुकड़ा थोड़ा बड़ा है, इसे मैं थोड़ा तोड़कर बराबर कर लेती हूँ। केले के दोनों टुकड़ों को बराबर करने के लिए लोमड़ी एक टुकड़े को थोड़ा तोड़कर बोली, देखो, तुम दोनों ने कहा है कि मैं जो इंसाफ करूंगी वो तुम्हें मंजूर होगा। हाँ हाँ, मंजूर होगा। तो फिर ये बचा हुआ टुकड़ा मेरा हुआ। अब इन दोनों टुकड़ों को बराबर नापकर मैं तुम्हें दूंगी। फिर लोमड़ी ने केले के दोनों टुकड़ों को नापा तो दूसरा वाला टुकड़ा बड़ा था। लोमड़ी ने उसमें से थोड़ा टुकड़ा तोड़कर ले लिया। यूं करते करते लोमड़ी ने पूरा केला खुद के लिए ले लिया। दोनों बंदर देखते रह गए और चालाक लोमड़ी केला खाकर चली गई। कुछ समझ में आया? हाँ, दो की लड़ाई में तीसरे को फायदा होता है। अब हम कभी भी नहीं लड़ेंगे। हाँ, अब हम मिल बांट कर खाएंगे। ये सब तो ठीक है, मगर उस लोमड़ी का क्या करें? लोमड़ी का इंसाफ करेंगे गब्बर और मिक्की। फिर दोनों बंदर गब्बर और मिक्की को सारी बात बताते हैं। मिक्की, लोमड़ी ने इन दोनों को बेवकूफ बनाया है। अब तू ही बता, इस लोमड़ी का क्या किया जाए? करना क्या है? मिक्की का दिमाग और गब्बर की ताकत का परिचय देना है। लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए अब उनके दिमाग में एक आइडिया आया है। फिर मिक्की गब्बर के कान में कुछ कहता है। अच्छा आइडिया है, अमल में ला दो। अगले दिन तालाब के किनारे पर जब लोमड़ी पानी पीने जाती है, तब सोने के जेवर से भरे थैले पर उसकी नजर पड़ती है। वाह, सोने के जेवर से भरा थैला। जेवर से भरा थैला जैसे ही लोमड़ी उठाती है, सामने से आवाज आती है, रुक जाओ, ये जेवर का थैला हमारा है, क्योंकि इसे तुमसे पहले हमने उस पेड़ पर से देखा था। मगर हम इसे लेने यहाँ पहुँचे उससे पहले तुमने इसे उठा लिया। अब इसे पहले हमने देखा है और तुमने पहले उठाया है। अब तुम ही बताओ कि इस जेवर पर तुम्हारा हक है या हमारा? इसका इंसाफ कौन करेगा? उसी वक्त गब्बर और मिक्की आ जाते हैं। इसका इंसाफ करेगा सिंघम, यानी कि गब्बर। एक तराजू लाया जाए। गब्बर ठीक उसी की तरह जेवर का बंटवारा करता है जैसे लोमड़ी ने केले का किया था। तराजू के दोनों पलड़ों में जेवर रखता है। जिस ओर पलड़ा झुक जाता है, वहाँ से थोड़े जेवर अपने पास रख लेता है। फिर दोबारा वजन करता है। हर बार जिस पलड़े में जेवर ज्यादा होते हैं, उसमें से थोड़े जेवर निकालकर अपने पास रख लेता है। यूं करते करते अब सारे जेवर गब्बर के पास आ जाते हैं। ये देखकर लोमड़ी समझ जाती है।
अच्छा, मेरा ही दांव मुझ पर ही आजमाएगा। कोई बात नहीं सिंघम, इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें जरूर सुनाई देगी। ये कहकर लोमड़ी गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन जंगल में शिकारी आते हैं। लोमड़ी शिकारी के पास जाकर कहती है, शिकारी बाबू की जय हो। अरे भाई, लोमड़ी को देखो, खुद चलकर शिकारी के पास अपनी वाट लगाने आई है। पकड़ लो इसे। मुझे पकड़कर अपना नुकसान क्यों करते हो शिकारी बाबू? मैं तुम्हें शेर पकड़वाती हूँ। अच्छा, मगर शेर को पकड़वा कर तुझे क्या फायदा? बदला, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा ये फैजल। मतलब कि लोमड़ी, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे दादा, सबको मारा है इन शेरों ने। मैं इनका नामो निशान मिटा दूंगी। ठीक है, तो फिर देर किस बात की? अभी सिंघम के सोने का वक्त है। मैं तुम्हें उनकी गुफा तक पहुंचाऊंगी। फिर बाकी का काम हम कर लेंगे। ये बात ऊपर पेड़ पर बैठा बंदर सुन रहा था। तो सिंघम के खिलाफ साजिश। इस गुफा में ही मेरा दुश्मन रहता है। गब्बर पर आए हुए खतरे को बंदरों ने पहले से ही भांप लिया था। बंदरों ने गब्बर को झाड़ियों में छुपा दिया था। साथियों, गब्बर को पकड़ना ही हमारा मकसद है। झाड़ियों में छुपा गब्बर जब शिकारियों को देखता है तो पहचान जाता है कि यही शिकारी उसके माँ बाप को पिंजरे में कैद करके ले गए थे। मेरे माँ बाप को ले जाने वालों, आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। शिकारी लोग जैसे ही गब्बर की गुफा में जाते हैं, जंगल के सारे जानवर उन्हें घेर लेते हैं। सावधान शिकारी, तुम लोग फंस चुके हो। अगर जरा सी भी चालाकी की तो तुम सबकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। तुम चाहते क्या हो? सौदा। हम तुमसे सौदा करना चाहते हैं। कैसा सौदा? मैं जब छोटा था तब तुम लोग मेरे माँ बाप को उठा कर ले गए थे। अब वो मुझे वापस चाहिए। हाँ, तभी हम तुम लोगों को वापस जाने देंगे। और सौदा नंबर 2, तुम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे। उस नालायक लोमड़ी को साथ लेकर जाओगे। ये सौदा हमें मंजूर है। तभी झाड़ी में छुपी हुई लोमड़ी पास आकर बोली, मुझे माफ कर दो सिंघम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी? और तुझे? कभी नहीं। अब तो इस जंगल से सारी लोमड़ियों को भगाएंगे। अब भालू भाई, मैंने गलती की है, मगर मेरी गलती की वजह से सिंघम को उसके माँ बाप मिल जाएंगे ना? क्या इस खुशी के लिए आप मुझे माफ नहीं कर सकते? हाँ, ये बात तो सच है। तेरी वजह से ही मुझे अपने माँ बाप मिलेंगे। तो क्या किया जाए गुरु? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए, मगर ये बात याद रखना, आइंदा अगर कभी ऐसी हरकत की तो कच्चा चबा जाऊंगा। फिर शिकारी ने फोन करके सर्कस में बेच दिए गब्बर के माता पिता को बुलवाकर सिंघम को सौंप दिया और शिकारी लोग अपनी जान बचाकर वहां से चले गए। कई सालों के बाद गब्बर का अपने माता पिता से मिलन हुआ है और जंगल में खुशियां आ जाती हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।